आज DU-SOL 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम का आखिरी दिन था और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर दिए और अलग अलग विषयों के पेपर थे। आज हमारे साथ कुछ और छात्र हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि कितनी तैयारी थी और किस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश है। हाँ, कितने संतुष्ट हैं आप अपने पेपर से? जी बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जो पढ़ा गया था। किस पेपर था आपका? मेरा आज पॉलिटिकल साइंस का था, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो तैयारी कैसे की थी आपने? जी, मैंने बिल्कुल किताबें मिली हुई थी हमें विश्वविद्यालय से, उससे करी, कुछ सोशल मीडिया से करी, जैसे यूट्यूब, वहाँ से पढ़ा। हेल्प बुक से कितनी हेल्प मिली? हेल्प बुक से बिल्कुल मिली, जितना भी हेल्प, जो भी मटेरियल हमारा, मैंने ये चीज़ देखी है, गवर्नमेंट से जो भी मटेरियल प्रोवाइड होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है, उसे काफ़ी अच्छा बनाया जाता है। मतलब जो SOL का जो स्टडी मटेरियल मिला आपको, वो आपकी जो है वो नज़र में बहुत सुपर हिट है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको कोई और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें एक सार होता है सारी चीज़, उसी में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती है, एवरीथिंग, मतलब सब हो जाता है उसमें। बस एक बच्चे को सेल्फ स्टडी की वो होती है कि कुछ सेल्फ स्टडी से पढ़ लेते हैं, कुछ कोई पढ़ाता है तब अच्छा लगता है। तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल था या फिर आपने ऑनलाइन पढ़ा था? जी, मेरे पास हार्ड कॉपी में था, सोल से मिला था मुझे, मैं वहाँ से लेके आया था और आसानी से सारे मिल गए थे। एक बुक नहीं थी वो, तो उसकी मैंने थोड़ी ऑनलाइन तैयारी करी थी। मेरा नाम शहनवाज है और मैं 4th सेमेस्टर का भी स्टूडेंट हूँ सोन की तरफ से। आज का पेपर मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, जो कि काफ़ी अच्छा हद तक गया। तो आपके पास इसकी तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल था? जी हाँ, मेरे पास हार्ड कॉपीज़ थी जो उसकी सोन की तरफ से दी गई थी, जिसमें मैंने कुछ हद तक तो पढ़ाई की, बट पूरी तरीके से ये कहूँगा कि उतना मतलब ईजी लैंग्वेज में नहीं था। तो इसीलिए मैंने इसी के साथ साथ फिर मैंने थोड़ा बहुत अलग से यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी मैंने पढ़ाई की थी। 10 ईयर्स वगैरह भी देखा आपने? जो बच्चे कहते हैं 10 ईयर्स और तमाम, वो देखा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो SOL का जो स्टडी मटेरियल है, तो आपको हार्ड कॉपी में मिल गया था या फिर आपने ऑनलाइन ही पढ़ा? नहीं, एक्चुअली मेरे को हार्ड कॉपी में मिल चुका था और लेकिन दो ही बुक मिली थी, लेकिन हार्ड कॉपी में मिला था, उसमें कुछ हद तक तो सही था, बहुत अच्छा भी लगा पढ़ने में भी और समझ में भी आया। लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आ पाया, क्योंकि जो हम खुद से पढ़ते हैं और जो कोई और पढ़ाता है तो वो अलग सा होता है, तो इस वजह से मैंने सोशल मीडिया और यूट्यूब के चैनल से भी पढ़ाई की थी। तो आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे? हाँ बिल्कुल, एकदम। तो अब आप जब 5th सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जी, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम का डर दूर हो गया है? बिल्कुल, एकदम। पहले था कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई तो एकदम से कुछ डर था, थोड़ी सी रिएक्शन की थी कि कैसा होगा एग्ज़ाम, किस तरीके से जाएगा, और किस तरीके से पेपर होगा, कैसे टीचर्स होंगे, ये सब। बट लेकिन जब मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम दी तो काफ़ी इतना अच्छा लगा एग्ज़ाम, ऑनलाइन से भी काफ़ी बेटर लगा मेरे को ऑफलाइन एग्ज़ाम, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 5th सेमेस्टर में भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ही हो। किस चीज़ का पेपर था आज आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। पॉलिटिकल साइंस का? तो स्टडी मटेरियल से तैयारी की थी आपने? हाँ जी, बुक से भी की थी, स्टडी मटेरियल से भी की थी। तो स्टडी मटेरियल SOL से मिल गया था? हाँ जी मिल गया था, बट 2 बुक्स नहीं मिली थी। 2 बुक्स नहीं? हाँ जी। तो आपने हेल्प बुक से भी तैयारी करी? हाँ जी, और ख़रीदी भी थी बाहर से, परचेज की थी। जितनी पढ़ाई की थी उतने क्वेश्चन आए? हाँ आए थे, क्वेश्चन तो आए थे, मतलब जो पढ़ाई करी थी उसके हिसाब से क्वेश्चन आ गए। ईजी थे या डिफ़िकल्ट? कुछ ईजी भी थे, कुछ डिफ़िकल्ट भी थे। आप कितने संतुष्ट हैं अपने पेपर से? अपने पेपर से मैं संतुष्ट हूँ, अच्छा ही गया। डिफ़िकल्टी का लेवल कितना था पेपर का? डिफ़िकल्टी का लेवल मैं बताना चाहूँगा आपको, कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ उठाए हुए थे, यानी कि बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के आया है तो बिल्कुल अटेंड कर लेगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया हुआ था। जो हमारी शिक्षा निदेशालय है ये भी जानती है कि बच्चे पहली बार अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो उस लेवल का बनाया हुआ था। मैं नंबरों को 90% मार्क्स दूंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड नहीं थे। ये आप बताइए कि एग्ज़ाम ब्रांच ने कहा था कि बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी पेपर में, तो क्या आपको चॉइस मिली थी? जी हाँ बिल्कुल, मेरे को मिली थी चॉइसेस, जैसे कि हमें पूरी हाफ की हाफ मिली थी। जैसे कि हमें 10 क्वेश्चन दिया गया था या 8 क्वेश्चन दिया था, तो उनमें से हमें 4 करना था या 5 करना था। और कुछ पेपर भी इतना इजी था कि
कि हम अगर थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हुए होते या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है या फिर हमने थोड़ी सी समझी भी नहीं, तो फिर भी हम उस पेपर को पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आते। नहीं ज़्यादा मार्क्स नहीं तो नहीं 80% तो अब हो ही जाते हैं हमारे नंबर्स। अब आपको DU-SOL से कोई शिकायत है? जी ऐसा तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो भी शिकायत थी, जो भी चीज़ें कम थी, उन सब को तो इन्होंने पूरा किया है। एग्ज़ाम ब्रांच ने जो ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने की तैयारी की थी जी, उसके लिए एग्ज़ाम ब्रांच को आप कितने मार्क्स देंगे? सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू कहूँगा, क्योंकि उन्होंने पहले तो मेरे अंदर जो डर था, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम के प्रति जो था, जो मैंने फर्स्ट टाइम जो आकर दिया था, तो उन सभी ने मिलकर मेरे डर को निकाला था। और मैं यही चाहूँगा कि मैं 5th सेमेस्टर ही नहीं 6th सेमेस्टर में भी हो और मैं उन्हें पूरे 100 मार्क्स दूँगा। पूरे आप जो है एग्ज़ाम ब्रांच की तैयारी से संतुष्ट हैं और जी जो है वो अपनी तैयारी से भी संतुष्ट हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शाम ढल रही है और आप देख रहे हैं कि ये तमाम जो है वो स्टूडेंट्स अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि 6:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आज दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में आज के एग्ज़ाम का बहुत बड़ा सेंटर था और हज़ारों की संख्या में 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिए और वो अपने एग्ज़ाम से बहुत संतुष्ट हैं और एग्ज़ाम ब्रांच को वो थैंक यू भी कहते हैं कि एग्ज़ाम ब्रांच ने अच्छे से उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। तो ये देखा आपने हमारे चैनल पर। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।